ताइवान ने भारत की किस बात को लेकर चिंता जताई है, उसको हमारे देश में किस चीज की फिक्र है और उसने क्या बोला, ये डिस्कस करने से पहले नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी एक बात से तो आप भी सहमत होंगे कि वैसे तो भारतीय सरकार फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है, नो डाउट। डॉक्टर एस जयशंकर साहब को प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्री बनाया है, जो दर्शाता है कि फॉरेन पॉलिसी को नरेंद्र मोदी जी कितनी तवज्जो देते हैं। यूएन में हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस तिरुमूर्ति साहब भी भारत का पक्ष दुनिया के सभी देशों के सामने बहुत ही जोरदार तरीके से रखते हैं, लेकिन फिर भी एक दो चीजें हमारी फॉरेन पॉलिसी में है वो अभी भी सही नहीं है, जिनको देखकर बहुत ही निराशा होती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को भारतीय सरकार के अधिकारियों और डिप्लोमेट से ज्यादा नॉलेज है, लेकिन दो चार चीजें हैं जिन पर हमारी सरकार थोड़ा पीछे रहती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है ताइवान। पिछले कल ही पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी चाइना गया हुआ था, जिस दौरान चाइना ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करने का फिर से ऐलान किया, जो कि वो पहले भी कई बार कर चुका है। लेकिन फिर भी हमारी सरकारें चाइना के नंबर 1 दुश्मन ताइवान को समर्थन देना तो दूर, उसके साथ बात करने से भी कतराती रही हैं। उसके बारे में कोई फ्रेंडली स्टेटमेंट तक भारत की तरफ से कभी भी देखने को नहीं मिलती है। हाल ही में जब भारत में कोविड-19 की सेकेंड वेव आई थी, तब हमारी सरकार ने बहुत ही बड़े मजे से ताइवान से आई मदद को स्वीकार कर लिया था। हमने उस पर वीडियो भी बनाई थी, लेकिन जब ताइवान खुद ही मुसीबत में फंसा, उसके यहाँ पे चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से कोविड-19 की वैक्सीन की किल्लत होने लगी, हमने वैक्सीन मैत्री से न जाने किन किन देशों को वैक्सीन पहुंचा दी, लेकिन ताइवान को एक टीका तक नहीं दिया। शर्मिंदगी तो तब होती है जब सामने से ताइवान इतना कुछ होने के बावजूद एक के बाद एक ऐसे गुड जेस्चर्स दे रहा है। कभी उनके मिनिस्टर्स दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, तो कभी ताइवान के लोग चाइना के खिलाफ भारतीय सेना का समर्थन करते हैं, तो कभी ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन ट्विटर पर अपने फेवरेट इंडियन फूड चना मसाला और नान के बारे में बोलती हैं। ताइवान की तरफ से ये पहल लगातार हो रही है, जो कि इस बार भी हुई है। ये चीज तो आपको भी पता है कि आज के समय भारत के कई राज्यों में मानसून की भारी बारिशों के कारण बाढ़ वाली स्थिति पैदा हो गई है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार कई राज्य प्रभावित हुए हैं, जिनमें मौत का आंकड़ा 125 के पार जा पहुंचा है। जो लापता हैं, जो माली नुकसान हुआ है, उनके बारे में तो आप छोड़ ही दीजिए। यहाँ भारत में कई लोग और मिनिस्टर्स इससे बेफिक्र होंगे, लेकिन भारत में बाढ़ के ये हालत देखकर ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन ने पिछले कल देर शाम को भारत में फ्लड्स को लेकर एक ट्वीट किया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं भारत में भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि बचाव अभियान उन सभी लोगों को बचा सकता है जिनको इसकी जरूरत है। उनके इस ट्वीट को 10,000 से ज्यादा लाइक्स और 1300 से ज्यादा रीट्वीट्स मिल चुके हैं। और अगर आपको एक आम भारतीय का ताइवान के लिए प्यार देखना है, तो आप उनके ट्वीट के नीचे भारतीय लोगों के कमेंट्स पढ़ सकते हैं। दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन लगातार स्ट्रांग होते जा रहा है। ये पहली बार नहीं जब उन्होंने भारत के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। कुछ समय पहले भारत में सेकेंड वेव के दौरान भी उन्होंने कुछ ऐसा ही ट्वीट किया था, और इसी तरीके से ताइवान के सभी लोगों की तरफ से इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़े होने की बात कही थी। उन्होंने तब कहा था कि हम भारत को मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यानी ताइवान तो अपनी तरफ से लगातार पहल कर रहा है, लेकिन भारतीय सरकार अभी भी रेजिस्ट कर रही है। ये जो फ्लड के लिए ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन ने ट्वीट किया है, इसके लिए भी शायद ही भारत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए। वैसे भारत के प्रति चिंता जताने के लिए ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन को हम सब भारतवासियों की तरफ से एक धन्यवाद यानी थैंक यू तो बनता ही है। खैर, आप ताइवान की इस जेस्चर से खुश हुए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।